हमारा छोटा भाई है अतुल प्रधान। मीट कारोबार आरोपों पर संगीत सोम का विवादित पलटवार। खबर मुजफ्फरनगर से। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर मुजफ्फरनगर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में संगीत सोम ने मीडिया से बातचीत के दौरान ऐसा बयान दिया जिसने एक बार फिर सियासी माहौल गरमा दिया। मीट कारोबार को लेकर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने अतुल प्रधान को हमारा छोटा भाई बताते हुए कहा कि छोटे भाई बोलते रहते हैं और उनसे ऐसी बातें हो जाती हैं। संगीत सोम ने कहा, अतुल प्रधान हमारा छोटा भाई है, छोटे भाइयों को सब माफ होता है, वो बोलते रहते हैं, हो सकता है वहां से मीट ले आते हों। इस बयान को अतुल प्रधान द्वारा लगाए गए आरोपों पर सीधा और तंज भरा जवाब माना जा रहा है। बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। कार्यक्रम में बोलते हुए संगीत सोम ने कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पूरे देश और सनातन धर्म के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने आयोजन समिति, पूर्व अध्यक्ष विजय शुक्ला और उनकी टीम की सराहना करते हुए मुजफ्फरनगर वासियों से इस धार्मिक यात्रा में सहयोग और समर्थन की अपील की। अधिकारियों की कथित लापरवाही के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है और रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जुडिशरी से जुड़े मामलों पर उन्होंने साफ कहा है कि यह न्यायालय का आंतरिक विषय है, इसे किसी अन्य मुद्दे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गैर हिंदू प्रवेश वर्जित बोर्ड के मुद्दे पर भी संगीत सोम ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार हमारी तीर्थ नगरी है और मुस्लिम भाई भी गंगा में स्नान कर सकते हैं। उनके इस बयान को संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, पूरन सिंह हमारे भाई हैं, आप कैसी बात कर रही हैं? आप तो लोगों को लड़ाने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर अतुल प्रधान को लेकर दिए गए छोटा भाई वाले बयान और मीट कारोबार के संदर्भ में की गई टिप्पणी ने मुजफ्फरनगर की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, जिससे आने वाले दिनों में विवाद और गहराने के संकेत मिल रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सियापति रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सीता मैया की। यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता, जिले के पूर्व अध्यक्ष भाई विजय शुक्ला जी, उपस्थित सभी सनातनी युवाओं की टीम, हमारी माताएं और बहनें, पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज जो 500 साल से पूरी दुनिया के सनातनियों का इंतजार था, वो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के आज दूसरी वर्षगांठ पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद भी बोलता हूं। यहाँ के सभी सनातनी युवाओं को, विजय शुक्ला जी को, कि आप पिछली साल भी मैं आया था और इस साल भी एक अच्छी यात्रा का आयोजन करने का काम करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अपनी आंखों से बनते हुए देखा, और मंदिर ही बनते हुए नहीं देखा, हमने राम सेतु में गिलहरी की तरह अपना योगदान, वो चाहे किसी भी रूप में दिया हो, सभी सनातनियों ने देने का काम किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप यात्रा निकालते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। मैं पिछली साल भी आया था, आपकी यात्रा पे बहुत लोगों की निगाह भी रहती है कि ये यात्रा निकल रही है। बहुत से लोग इसमें व्यवधान भी डालने की कोशिश करते हैं और करेंगे। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, हम सनातनियों की पहचान हमारे संस्कारों से है, हम सनातनियों की पहचान हमारे व्यवहार से है। अपनी यात्रा बिल्कुल कानून के दायरे में रह के, अपने जिनकी आप यात्रा निकाल रहे हैं भगवान रामचंद्र जी की, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि मर्यादा में रहते हुए ये यात्रा निकलनी चाहिए। एक एक युवा इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि यात्रा बिल्कुल प्यार से और एकदम कानून के दायरे में रह के मर्यादा से निकालेंगे। कोई विघ्न हमारी यात्रा में न पड़े, ऐसा काम कर नहीं कोई होना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं
मैं फिर एक बार बधाई देता हूं विजय शुक्ला जी और सभी सनातनी भाइयों को, सभी माताएं और बहनों को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा निकाले। मैं देखिए पिछली साल भी आया था, आज सरदना में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ कार्यक्रम में आया, तुरंत मुझे वहां भागना है चूंकि मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले हैं। तो आपसे माफी भी चाहूंगा कि मैं जल्दी भागने की कोशिश कर रहा हूं, आपसे माफी भी चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, दोनों हाथ उठा कर वंदे 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 वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी मुजफ्फरनगर पहुंचे थे आज राम मंदिर की बस। देखिए आज राम मंदिर की जो इस दुनिया के, मैं देश की बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया के सनातनियों की जो 500 साल से इंतजार था, वो आज से 2 वर्ष, मतलब आज दूसरी वर्षगांठ है प्राण प्रतिष्ठा की, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। हम सब देश के और दुनिया के सनातनियों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय अपने पूर्व अध्यक्ष जी विजय शुक्ला जी को, कि वो और उनकी टीम, सभी सनातनी बच्चे इस यात्रा को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और बहुत प्यार से, बड़े तरीके से, कोई हुड़दंग नहीं, इसे सेलिब्रेट करते हैं और अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ पर हम सबको बधाई भी देते हैं, पूरे देश को और दुनिया को बधाई भी देते हैं। और धन्यवाद देता हूं मैं फिर एक बार विजय शुक्ला जी को, आप इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी यात्रा निकालते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मामला चल रहा है शंकराचार्य जी जिन्हें मौनी अवस्था के अभी आज अगर मुझसे इसी बात को करेंगे तो अच्छा है, यहीं की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। नोएडा का मामला था जहाँ एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। देखिए वो लापरवाही है, कुछ अधिकारियों की लापरवाही है। जिन अधिकारियों की लापरवाही है उसमें एसआईटी गठित हो गई है। एसआईटी का 5 दिन का टाइम दिया गया था, वो 2 दिन बाद उस एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी निश्चित समझ। संभल की अगर बात करें, संभल में जिस सीजीएम ने अनूप चौधरी के खिलाफ मुकदमा लिखने की आदेश दिए थे, उनका तबादला कर दिया। देखिए तबादला सरकार नहीं करती है, तबादला जुडिशरी में का तबादला जुडिशरी करती है। उस विषय पर हमारा बोलना ठीक नहीं है, वो जुडिशरी का इंटरनल मैटर है, वो किसी मामले से जोड़ के ना देखा जाए। आदेश तो रोज होते हैं। लगातार आप पे वार कर रहे हैं। वो हमारा छोटा भाई है, छोटे भाइयों को सब माफ होता है, बोलता रहता है, छोटा भाई बोलता रहता है। कारोबार करते हैं और छोटा भाई है जो बोलते रहते हैं, वो छोटा भाई है, वो मीट ले आते होंगे वहां से, मुझे पता नहीं। आज मुजफ्फरनगर में पहुंचे, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए यहाँ आज मैं पिछली साल भी आया था और आज फिर विजय शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम और पूरे सनातनी लोगों ने भगवान रामचंद्र जी की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ पे आज यात्रा का आयोजन करने का काम किया है। मैं उसी में आया हूँ। बधाई के पात्र शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम, और मैं पूरे मुजफ्फरनगर वासियों से यही कहना चाहता हूँ कि इस यात्रा को समर्थन करें, सहयोग करें और अपना बहुमूल्य समय भी इसमें दें, क्योंकि हर सनातनी के लिए गर्व का क्षण है ये जो ये यात्रा निकाली जा रही है। शंकराचार्य को लेकर विवाद चला, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो मेरी जानकारी का भी विवाद नहीं है, जब मेरी जानकारी में आएगा आपको बताऊंगा। हरिद्वार में नो मुस्लिम के बोर्ड लगाए गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए हरिद्वार हमारी तीर्थ नगरी है और तीर्थ नगरी में मैं कहता हूं, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं कहता हूं हरिद्वार में मुस्लिम भाई जाएं, क्या दिक्कत है, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने लोग जाते हैं, वो एक डुबकी भी लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। समाज का एक बड़ा तबका नाराज आपको दिखाई दे रहा है, पूरण सिंह लगातार निशाना आपके साथ रहे। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता। पूरण सिंह हमारे भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो